हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया है। सपोज दैट अल्फ़ा एंड बीटा आर वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, शॉर्ट फॉर्म आईपीएस ऑफ वी। इफ़ हमें सिद्ध करना है यहाँ पर मोड ऑफ अल्फ़ा को बीटा बराबर नॉर्म अल्फ़ा नॉर्म बीटा, देन अल्फ़ा एंड बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट LD शॉर्ट फॉर्म। प्रूव करते हैं इसको। गिवन डैट मोड ऑफ अल्फ़ा को बीटा बराबर नॉर्म अल्फ़ा और नॉर्म बीटा। ये दो डंडे हैं, ये ब्रैकेट, इसको नॉर्म बोलते हैं। दोनों तरफ हैं ये लगी हुई बीटा के इस साइड में और इस साइड में, इसको नॉर्म बोलते हैं। हमें इतना गिवन है, हमें पता है अल्फ़ा एंड बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट है। द vectors अल्फ़ा एंड बीटा आर, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, लीनियरली डिपेंडेंट। अल्फ़ा नॉट इक्वल 0 है, ठीक है ना। देन यहाँ पर लिख सकते हैं नॉर्म अल्फ़ा लेस देन 0। ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, नॉर्म अल्फ़ा ग्रेटर देन 0। अब जैसे अपने बोलते हैं इसको ग्रेटर देन, तो इसमें ग्रेटर देन 0 थोड़ी होगा, ग्रेटर देन इसकी वैल्यू होना चाहिए ना। अल्फ़ा तो ये 0 तो छोटा है ना इससे, अल्फ़ा से, तो बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। देख लेना इसको, इसको ग्रेटर देन 0 बोलते होंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। लेटस कंसीडर गामा बराबर बीटा माइनस बीटा कोमा अल्फ़ा अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर होता है। अपनी तरफ से इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है और इनटू में अल्फ़ा आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम। नाउ गामा कोमा गामा है कहीं, इसको आर समझो, ठीक है ना। अब ये टर्म को लिख लेते हैं हम, माइनस बीटा कोमा अल्फ़ा अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर इनटू आ जाएगा बीटा, ठीक है ना। कॉमा लगा दिया यहाँ पर, बीटा माइनस बीटा कोमा अल्फ़ा नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर इनटू अल्फ़ा, इसको ब्रैकेट को कर दिया बंद। आगे देख लेते हैं गामा कोमा गामा। अब ये बीटा है, इस बीटा के हम एक प्रॉपर्टी है, वो अभी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। बीटा कॉमा ये वाली टर्म आ जाएगी पूरी, बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर इनटू अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस। अब ये टर्म, ये वाली टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे, बीटा कॉमा अल्फ़ा, क्योंकि इसकी हम इसके साथ में करते हैं, बीटा अपॉन, अब आ जाएगा नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा कॉमा बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा अपॉन नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, ब्रैकेट होगी बंद, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब इसका इसके साथ में करते हैं, प्रॉपर्टी लग जाएगी, देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी, बीटा कॉमा बीटा। लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में पता ही होगा कैसे लगती है, माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वाली टर्म तो ऐसे ही लिख देंगे इसको,
नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है ना। बीटा कॉमा अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पर, बीटा कॉमा अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब दोनों हैं साथ में तो इसको ऐसे लिख नहीं सकते, एक के ऊपर बार आएगा यहाँ पर, दोनों तो वेक्टर है ना, अल्फ़ा कॉमा बीटा, एक साथ लिख नहीं सकते, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। नो 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 सॉरी, चलो आगे देखते हैं। ऐसा लिख सकते हैं इसको, दोनों वेक्टर है एक साथ लिख नहीं सकते ऐसे, तो यहाँ पर इसके ऊपर बार लग जाएगा, पहले इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, ठीक है ना। माइनस इस वाली टर्म को ऐसे ही अभी रोक लेते हैं, अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर, ब्रैकेट। अब यहाँ पर अल्फ़ा का बीटा के साथ में, अल्फ़ा कॉमा बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा, अब अपॉन में चलो इसको लिख लो, ये वाला नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा आ जाएगा, ब्रैकेट हो गई बंद, ठीक है। अब बीटा कॉमा बीटा, तो इसका आ जाएगा नॉर्म बीटा का स्क्वायर माइनस इस वाली टर्म को अभी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, बीटा कॉमा अल्फ़ा का बार और बीटा कॉमा अल्फ़ा अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर। इसका इसके साथ में करते हैं, देखो अल्फ़ा कॉमा बीटा है ना, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे ना, इसको अंदर भेजेंगे तो अब ये है माइनस, पहले तो इसके साथ में होगा तो यहाँ पर माइनस आ गया, अब माइनस की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका करते हैं इसके साथ में, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ टर्म बीटा कॉमा अल्फ़ा, ठीक है ना, अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर। अब एक ये है तो इसके ऊपर लग जाएगा बार, यहाँ पर मैं पहले ही लिख देता हूँ बीटा कॉमा अल्फ़ा अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाली टर्म है, एक के ऊपर बार लगा दिया। अभी यह है यहाँ पर अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर। कल जो प्रॉपर्टी थी वो बताई थी मैंने एक, चलो अभी बता दूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ सिंस करके, अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा बराबर नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर, अब ये दोनों टर्म हो गए, जैसे इसको मैं इसके साथ में काट सकता हूँ, ये इसके ऊपर गुणा में है ना, इसके साथ में ये इसके बटे में है, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर चलो आगे देखते हैं, गामा कॉमा गामा बराबर नॉर्म बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा का स्क्वायर नॉर्म अल्फ़ा, इसके ऊपर सैजमेंट लगा दो, बीटा कॉमा अल्फ़ा, इसको सैजमेंट भी बोलते हैं इस बार को, ठीक है ना, कहीं चक्कर में पड़ जाओ, अभी तो इसको बार बोला था अब इसको सैजमेंट बोल दिया, माइनस इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी के साथ में ऐसा बनाना चाहें तो इसको इस बीटा को पहले लिख दें, बीटा कॉमा अल्फ़ा, ये तो है ही लिखा हुआ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इस बीटा को ऐसे लिख दो, बीटा कॉमा अल्फ़ा, इसके ऊपर बार लग जाएगा, अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस वाली टर्म ये है, प्लस बीटा कॉमा अल्फ़ा का बार है और बीटा कॉमा अल्फ़ा है, अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये वाली टर्म देखो प्लस माइनस की है और ये वाली प्लस की है, तो ये दोनों कट जाएंगे ना, काट सकते हैं भाई इसको। आगे देखते हैं भाई, गामा कॉमा गामा बराबर आया, बच रहा है हमारा, रिवाइज करके देख लेना भाई अगर समझ में नहीं आया तो, नॉर्म बीटा का स्क्वायर माइनस हाई टर्म बच रही थी बीटा कॉमा अल्फ़ा
इंटू बीटा कॉमा अल्फ़ा अपॉन में आ जाएगा नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर। इसके ऊपर बार है, प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर सेंस करके। जेड जेड बार बराबर मॉड ऑफ जेड आ जाता है, पता ही होगा प्रॉपर्टी इतनी। इनर प्रोडक्ट स्पेस चैप्टर है, उसमें है ये सारी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, देख लेना। अब यहाँ पर आ जाएगा, चलो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मॉड ऑफ डबल मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ बीटा कॉमा अल्फ़ा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, अपॉन में आ जाएगा नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टी एक और है, सेंस करके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बीटा कॉमा अल्फ़ा नॉर्म बीटा नॉर्म अल्फ़ा, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, अभी लगेगी इसी में, ठीक है। इसमें लगा दो बीटा नॉर्म बीटा का स्क्वायर माइनस का नॉर्म बीटा डॉट नॉर्म अल्फ़ा अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक गलती हो रही है, देखो यहाँ पर जेड जेड बार बराबर होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, जब यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए, हो जाएगा ना। इसके प्रॉपर्टी होती है जेड का स्क्वायर, ओके। या ऐसा ना लिखो तो सिर्फ ये रहने दो, और स्क्वायर है, वैसे भी इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, बात वही रहना, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें इसके मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, नॉर्म बीटा का स्क्वायर हो जाएगा डॉट नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस का नॉर्म बीटा का स्क्वायर डॉट नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर। अब एक टर्म तो प्लस की है, एक माइनस की है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 0 बटे नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो आ जाएगा हमारा गामा कॉमा गामा बराबर 0, हमारा इतना आ जाएगा गामा कॉमा गामा बराबर 0। इसको ऐसे हम अब जो हमने कंसीडर किया था ये वाला पार्ट, लेट अस कंसीडर गामा, ठीक है ना, गामा बराबर बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा अपॉन नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, अब गामा कॉमा गामा बराबर तो 0 हो गया, ये है, इसको गामा यहाँ पर रख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। गामा, अब गामा बराबर भी 0 ही होगा जब गामा कॉमा गामा बराबर 0 है ना, सबको मान सकते हैं इसको ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसी टर्म में रख देते हैं, इट इम्प्लाइज 0 बराबर बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। तो बीटा बराबर बीटा कॉमा अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा अपॉन में नॉर्म अल्फ़ा का स्क्वायर है नॉर्म, ठीक है ना, इतना आ गया। इट इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं, यही हमें सिद्ध करना था, अल्फ़ा कॉमा बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तभी तो हम इसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है भाई। अगर वीडियो समझ में आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।